महिलाएं वो हैं जो बाबा साहब के मिशन में पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्हें ना जान की परवाह है, ना माल की परवाह है। उन्हें आज अगर बाबा साहब के मिशन में कर्ज देना पड़े किसी भी प्रकार का, सब तैयार हैं। सरकार को चेतावनी हमने दी है, बाकायदा लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर को हमने कहा है कि ये जो आपने काम किया है, इस काम को तत्काल बदलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जहां जिस स्थान पर संसद परिसर में स्थापित थी वहीं कराया जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। यदि सरकार अभी भी नहीं चाहती तो अभी आगे आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन बड़ा होगा, बहुत भारी संख्या में आंदोलन होगा। सरकार को अब लगा दे तो अच्छी बात है, अंततः सरकार को लगानी ही पड़ेगी। और मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि संगठन की और राजनीतिक पार्टियों की जो आपकी सीमा उनको तोड़ते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराने के लिए सब एकजुट होकर आने वाले दिनों में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी करें। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं। मुझे लगता है कि आज बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आह्वान 9 अगस्त का आह्वान बहुत दिनों से हो रहा था। सर, आपके चैनल से लगातार पोस्टर जो है वायरल हो रहे थे, बताया जा रहा था कि 9 अगस्त को जो है बड़ा आंदोलन होगा, खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वही। क्या कहना चाहेंगे? जब मीटिंग हुई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति, आपको पीछे नाम दिख रहा है, इस समिति की, तो मैं भी बहुजन मीडिया हब, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में पत्रकार पूरे देश से जुड़े हैं, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। तो हमारे संगठन को भी आमंत्रित किया गया था और मीडिया प्रभारी बहुजन मीडिया हब को बनाया गया था। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, उन सैकड़ों पत्रकारों में से जिसने भी अपनी जिम्मेदारी समझी, उन्होंने पोस्टर, वीडियो लाइव आकर ये बताया लोगों को कि 9 तारीख को बाबा साहब के सम्मान में इस तरीके से आंदोलन होना है। बहुत से पत्रकारों ने नहीं लगाया, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन्होंने लगाया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं लगाया उनका भी धन्यवाद कि आने वाले 21 तारीख वाले प्रोटेस्ट में वो लगाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताना चाहेंगे कि अभी से कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद भी यहाँ पे लोग एकजुट है, धर्मगुरु हैं, तमाम भंते जी लोग हैं और उधर सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, समता सैनिक दल के लोग हैं और माता रमाबाई अम्बेडकर के जो एक संगठन है उसके लोग हैं, जो हर जगह जाके गीत मंडली गायन अपने गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मीना जी, क्या कहना चाहेंगी? आप अपने टीम के साथ यहाँ भी हैं। हम पूरे तन मन धन से बाबा साहब के मिशन में समर्पित हैं। आज जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम सब तैयार हैं। अच्छा, ये महिलाओं को लेकर के आप आई हैं, तो महिलाओं के घर से ऐसा नहीं लगा कि क्या जाएंगे, किस लिए जाएंगे? क्योंकि यहाँ महिलाओं की तादाद कम लग रही है। जो महिलाओं की बात करते हैं वो भी अपने घर से महिलाओं को, बहन बेटियों को नहीं लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इससे लोगों को? ये महिलाएं वो हैं जो बाबा साहब के मिशन में पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्हें ना जान की परवाह है, ना माल की परवाह है। उन्हें आज अगर बाबा साहब के मिशन में कर्ज देना पड़े किसी भी प्रकार का, सब तैयार हैं। अच्छा, ये समर्पित है इसलिए आई है, बाकी जो घरों में जो नहीं जानती वो कब निकल कर आएंगी? अब उनका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्हें हम जागरूक करेंगे। बाकी जो जागरूक हो चुकी हैं वो सब आ ही रहे हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए टाइम जल्दी है, तो अभी टाइम कम है, अभी आ रहे हैं। एक बस हमारी और आ रही है अभी। चलिए, एक बस और आ रही है, अभी काफी तादाद में लोग हैं और भंते जी भी आए हैं जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार से हैं। भंते जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए और काफी संख्या में धर्मगुरु शामिल हुए हैं। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को जब से देश आज़ाद हुआ न्याय नहीं मिला है। ये न्याय की लड़ाई है और जो अन्यायकारी जो लोग हैं वो हमेशा अन्याय पर उतरे हुए हैं। इसी कारण से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को बिना किसी आक्षेप के उसको उठा करके वहाँ से रात के अंधेरे में उसको पीछे डाल दिया गया है, ताकि उनकी ये मंशा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत है उसको ही मिटाना चाहते हैं। बाबा साहब के जो न्याय पर आधारित उनका जो संविधान है उसको ये मानते नहीं हैं। इसलिए अन्यायकारी नीति यहाँ पर जो फल फूल रही है, तो इसलिए हम सब लोग न्याय के लिए उतरे हैं कि हमारी लड़ाई जो है समाज को, सब लोगों को न्याय मिले। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? काफी लंबे समय से आप लोग जितना भी अपने आज समाज के सम्मानित साथी आ रहे हैं, सब अम्बेडकराइट, और सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो आकर के अपनी आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। और आज जरूरत है बाबा साहब के सम्मान में सभी व्यक्तियों को जुड़ने की। देखिए, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत है और जिस तरह से इस मोदी सरकार ने 3 जून को
यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद परिसर से हटाया और साथ में केवल वही नहीं, महात्मा गांधी जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बिरसा मुंडा जी की और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जो प्रतिमा उनको हटाकर और गुरुद्वारा रकाबगंज की तरफ एक साइड में रख दिया। ये बहुत घिनौनी साजिश है और ये अपमान है हमारे बाबा साहब का। हम किसी भी सूरत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति किए गए इस कार्य को पूरा नहीं होने देंगे। सरकार को चेतावनी हमने दी है, बाकायदा लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर को हमने कहा है कि ये जो आपने काम किया है इस काम को तत्काल बदलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जहां जिस स्थान पर संसद परिसर में स्थापित थी वहीं कराया जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। कल तक की हमने उन्हें कहा, चिट्ठी लिख के दी, बाकायदा मिलने के लिए समय मांगा, एससी कमीशन को भी हमने दिया और जो मिनिस्टर हैं उनको भी हमने दिया। सरकार ने भी कुछ नहीं किया। आज आंदोलन और आज यहीं से आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसकी भी घोषणा होगी, देशव्यापी आंदोलन होगा। सर एक सवाल आपसे ये है और बड़ा सवाल ये है कि जंतर मंतर पे तमाम आंदोलन होते हैं, किसी की सुनवाई होती है, किसी की नहीं होती है। आपने भी एक आंदोलन ईवीएम का चलाया जिसपे देखा गया कि उतना रिजल्ट नहीं आया जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया। आप लोगों ने कहा कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो कि फिर से ईवीएम से हुआ। अगर मूर्ति नहीं पुनर्स्थापित हुई तो क्या करेंगे आप? नहीं, आंदोलन चलेगा। पहले भी जब मूर्ति लगी थी 1967 में, जब मूर्ति लगी थी तब भी सालों आंदोलन चला, जेल भरो आंदोलन हुआ, कितने ही लोग जेल गए। बुद्धप्रिय मौर्य साहब जो हमारे बड़े नेता थे, बीपी मौर्य साहब, उनके नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन हुआ। अब भी जब तक कि ये मूर्ति वापस वहीं उस जगह स्थापित नहीं की जाएगी आंदोलन चलेगा। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश है, बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश है। और साथ में जो संस्कृति वहाँ डेवलप हो रही थी कि जो संसद मार्ग पर जो मेला लगता था 14 अप्रैल को, उस सारी चीज को ये खत्म करने की साजिश है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। वो सारी चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मूर्ति वहीं उसी स्थान पर सरकार को लगानी पड़ेगी, तो देशव्यापी आंदोलन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे हमारे साथ भानु प्रताप जी, और भी तमाम लोग हैं जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और फिर से कहना चाहेंगे आपको कि बारिश के बावजूद भी, धूप के बावजूद भी लोग यहाँ पे एकजुट है, अभी से काफ़ी संख्या में है और इसके बाद का नज़ारा और भी खूबसूरत होने वाला है और भी काफ़ी संख्या में लोग आने वाले। हमारे साथ बालक राम बौद्ध जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज एक मंच पे एक बैनर तले तमाम संगठन के लोग हो, चाहे पार्टी के लोग हो, सब एकजुट होकर बाबा साहब की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो एक मानवता का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। वो एक मतलब संसद में जो प्रांगण में जो प्रतिमा लगी हुई है वो प्रतिमा एक मैसेज देती है, एक मतलब एक उनके त्याग का प्रतीक है वो, ठीक है नी। और बाबा साहब के प्रति हम एक पार्टी पॉलिटिक्स और या जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सबसे भी दूर हटके बाबा साहब पूरे देश के मानवता के लिए काम किया है, तो इसलिए आज पूरे मानवतावादी लोग इस संघर्ष में शामिल हैं। और ये तो एक स्टार्टिंग है, ट्रायल है। यदि सरकार अभी भी नहीं चाहती तो अभी आगे आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन बड़ा होगा, बहुत भारी संख्या में आंदोलन होगा। सरकार को अब लगा दे तो अच्छी बात है, अंततः सरकार को लगानी ही पड़ेगी। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बहुजन मीडिया काफी तादाद में आपको कवर कर रही है, वहीं नेशनल मीडिया को आप लोग इनवाइट नहीं करते हैं या वो ऐसे इश्यूज पे कवर करने नहीं आते? देखिए, नेशनल मीडिया या भारत की सरकार या भारत का सिस्टम, वो आप जानते हैं कि वो जिन लोगों के हाथ में है 90% एक ही जाति के लोग हैं और वो SC/ST मामलात पर परहेज करते हैं। SC/ST मामलात पर जब भी उनको मौका मिलता है वो SC/ST का नुकसान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इतने बड़े आंदोलन को अगर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा तो ऐसा है कि ये उनकी कार्यशैली के बिल्कुल विपरीत है, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे भी कि यहाँ पे चाहे संगठन हो चाहे पार्टी हो, सारे लोग कहीं ना कहीं एक बैनर तले ये प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, तो इस पे क्या सोचते, क्या संदेश जाता है? ये सामाजिक एकता का एक आज नमूना है जिसमें सभी दलों के लोग, सभी संगठनों के लोग
बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। ये समाज के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि संगठन की और राजनीतिक पार्टियों की जो आपकी सीमा उनको तोड़ते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराने के लिए सब एकजुट होकर आने वाले दिनों में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आप आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या आपकी पार्टी भी ऐसा प्रयास करेगी कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं? मैं यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, आरएलडी के महासचिव के रूप में नहीं हूँ और मैं आरएलडी का महासचिव तो अब 2 दिन से बना हूँ। मेरा पूरा जीवन जो है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समर्पित रहा है। सरकार की नौकरी में रहते हुए मैं जेल गया हूँ, सस्पेंड हुआ हूँ, इसलिए मेरा पहला जो प्राथमिकता है वो मेरा समाज था। मेरा समाज है, मेरा समाज रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आपने सुना कि पार्टी के ये चाहे दल हो चाहे संगठन हो, यहाँ पे कोई सबको मर्ज करके सिर्फ और सिर्फ एक बैनर तले लोग काम करने का और बाबा साहब की मूर्ति पुनर्स्थापित करने का काम करे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।